ही रंग में रंग डाला, सिर पर हाथ फिरा करके मुझे बिल्कुल ही नई जैसे शुरुआत लगी मुझको इस जीवन की बिल्कुल ही नई आवाज लगी मुझको। किस पे भला अभिमान है, किस पे भला अभिमान करूं, ये हाथ पास की काया है। किस पे भला अभिमान करूं, ये हाड़ मास की काया है। किस पे भला अभिमान हीरे मोती बस 4 दिनों की माया है। गुरुदेव ने ऐसा ज्ञान दिया, दुनिया बनवास लगे मुझको। गुरुदेव ने ऐसा ज्ञान दिया, बनवास लगे मुझको। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में वैकुंठ का वास लगे मुझको। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में वैकुंठ का वास लगे मुझको। वैकुंठ का वास लगे मुझको, वैकुंठ का वास लगे मुझको। वैकुंठ का वास लगे मुझको, वैकुंठ का वास लगे मुझको। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में वैकुंठ का वास लगे मुझको। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में वैकुंठ का वास लगे मुझको। मैंने नाम गुरु का लिख डाला, हर सांस पे हर एक धड़कन पे। मैंने नाम गुरु का लिख डाला, हर सांस पे हर एक धड़कन पे। केवल अधिकार गुरु का है, अब तो शर्माए जीवन पे। केवल अधिकार गुरु का है, अब तो शर्मा के जीवन पे। केवल अधिकार गुरु का है, अब तो शर्माए जीवन पे। केवल अधिकार गुरु का है, अब तो शर्मा के जीवन पर। गुरुदेव बिना कुछ भाता नहीं, ऐसा आभास लगे मुझको। गुरुदेव बिना कुछ भाता नहीं, ऐसा आभास लगे मुझको। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में वैकुंठ का वास लगे मुझको। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में वैकुंठ का वास लगे मुझको।
लगे मुझको, बैकुंठ का वास लगे मुझको, वैकुंठ का वास लगे मुझको, वैकुंठ का वास लगे मुझको। वास लगे मुझको, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में वैकुंठ का वास लगे मुझको। गुरुदेव जांबुवंत से कहने लगे, हे गुरुदेव, बस आपके चरणों की भक्ति के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस आपके चरणों में, आपके चरणों की सेवा मिलती रहे, आपके चरणों का सानिध्य मिलता रहे। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अपने पूर्व की घर की बात नहीं बताई। गुरुदेव जांबुवंत जी चाहते थे कि वो स्वयं अपनी ओर से कहे, अपनी व्यथा सुनाए, लेकिन भक्त रजना का भाव ऐसा है, वो सांसारिक दुविधाओं को, सांसारिक ऐसी चीजों को वहां सामने नहीं लाना चाहते। और सत्य भी यही है, जब भी गुरु के यहाँ जाना हो, जब भी भगवान के यहाँ जाना हो, मंदिर में जाना हो, वहां सांसारिक चीजें ही मांगते रहे, अपने सांसारिक दुखों को ही रोते रहे, तो कितनी अच्छी बात तो नहीं है। ये जीवन मिला है, हम सांस ले रहे हैं, अन्न मिलता है भोजन करने के लिए, सब कुछ तो प्राप्त हो रहा है। जहां जैसी आवश्यकता है भगवान पूरा कर ही तो रहे हैं, लेकिन हम शिकायतों में फंसे रहते हैं। हम भगवान को धन्यवाद नहीं देते, हम भगवान को दोष देने में लगे रहते हैं। डॉक्टर मनीराम सारण, विष्णु सभा सिरसा का प्रचार सचिव हूँ। कई सालों से धर्म के प्रचार प्रसार के काम में तकरीबन मैं अपनी मोटी भूमिका निभाता हूँ। यहाँ विष्णु सभा सिरसा आज उसको स्थापित हुए पूरे 50 वर्ष हो गए। हम 51वां स्थापना से मनाते हैं। पूरे साल में हमारा यही मुख्य फंक्शन होता है, साप्ताहिक, एक सप्ताह चलता है। इसमें धर्म की कथा, साथ के अंदर ज्ञान यज्ञ वगैरह प्रवचन साथ होते हैं। कोई न कोई स्वामी महात्मा हर साल यहाँ पर आते हैं, वो अपना प्रचार प्रसार करते हैं, इसके बारे में रामायण हरि कथा के बारे में बताते हैं। और आखिरी दिन रात्रि को जागरण होता है और 13 तारीख सितंबर को वो मुख्य समारोह होता है। उसमें सुबह हवन यज्ञ के पश्चात जो मुख्य अतिथि हैं वो यहाँ आते हैं। इस साल जो हमारे मुख्य अतिथि हैं देवेंद्र जी भादु, IPS SSP हैं कोटपुतली राजस्थान के अंदर, वो हैं। और विशिष्ट अतिथि के अंदर हमारे कृपा शंकर अर्जुन वार्डी हैं, वो स्पोर्ट्स के अंदर, कुश्ती के अंदर इंदौर मध्य प्रदेश से आ रहे हैं। और एक सुधीर जी नीमड़ी चौधरी गोदारा, डॉक्टर मनीराम गोदारा चौधरी उनके परिवार से हैं। और एक यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMO डॉक्टर MK भादु, वो विशिष्ट अतिथि हैं। उस दिन हम क्या करते हैं, समाज के जितने भी बड़े अच्छे प्रतिभावान विद्यार्थी हैं जिन्होंने 10th के अंदर, +2 में, स्नातक के अंदर, पोस्ट ग्रेजुएट में, डॉक्टरेट के अंदर बहुत अच्छे अंक लिए हों, उनको सम्मानित करते हैं। इसके साथ साथ जो समाज सेवा के अंदर, जीव रक्षा के अंदर, वृक्षारोपण के अंदर, समाज सेवा में से कोई भी अच्छा काम उल्लेखनीय किया है, उनको भी सम्मानित करते हैं। इस तरह से ये 7 दिन का हमारा कार्यक्रम चलता है। इसके सिवाय साल में हम बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों में शिविर लगाते हैं, संस्कार शिविर, ताकि वो बच्चे संस्कारवान बने पढ़ाई के साथ साथ। 7 दिन का शिविर लगाते हैं। पहले बहुत सालों से यही एक विष्णु सभा सिरसा है जो शुरू किया था। पहले लड़कियों का शिविर लगाते थे, अब लड़के और लड़कियों का नॉन रेजिडेंशियल, पहले रेजिडेंशियल होता था, बच्चे यहीं रहते थे 7 दिन और रात। तो इस बार भी गर्मियों में शिविर हुआ था। संस्था बहुत अच्छा, जो आपने बोला ना बच्चों का संस्कार दिवस, हाँ, शिविर संस्कार शिविर लगाते हैं। तो क्योंकि आज की ज़रूरत है बच्चों को संस्कार बिल्कुल देना। बिल्कुल, क्योंकि स्कूलों में माँ बाप को भी टाइम नहीं होता संस्कार देने का, तो इसलिए हमने इसको बड़ा ज़रूरी समझा। यदि संस्कार नहीं होंगे तो पढ़ाई किस काम की।
तो आध्यात्मिक शिक्षा भी साथ साथ होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए बच्चों के अंदर। तो इस तरह के काम हम करते हैं। बाकी 2-3 और फंक्शन हैं, अवतार दिवस का, हमारे तिरुतनम में जब रामोजी महाराज यहाँ से चले गए, इस तरह के 2-3 दिवस और आते हैं, धर्म स्थापना दिवस, उनको भी हम मनाते हैं। तो बाकी धर्मशाला यहाँ उनका काम तो करते ही रहते हैं हम। तो कोशिश करते हैं कि अच्छे काम करें। विचार तो ये है कि कोई लड़कियों का 11 रेजिडेंशियल स्कूल भी बढ़ाएं हम, क्योंकि पूरी धर्मशाला इन चीज़ों के सिवाय से जो भी अच्छा काम कर प्लानिंग बना रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अच्छा काम करेंगे। धन्यवाद।